Very good morning to all of you. I welcome you in this series of this videos. एक पोस्ट मेरे पास रिसेंटली मैंने पढ़ी थी और मैंने उसको पोस्ट भी किया था. What's right isn't always popular and what's popular isn't always right. इसका मतलब जो है, जो सही है वो मशहूर नहीं होता और जो मशहूर है वो हर समय सही नहीं होता. इसकी एक एग्जाम्पल तो जो आजकल ड्रग केसेस के अंदर मुंबई में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की इंक्वायरीज चल रही हैं, वो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जिन बड़े चेहरों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन बड़े कलाकारों को हम पर्दे पे देखते हैं और हम सोचते हैं हमको इनके जैसा बनना चाहिए. कोई किरदार अगर किसी फिल्म में किसी ने अदा किया है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है, हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है कि हमको ऐसे करना चाहिए. जैसे सुशांत के केस के बाद ये बातें हमारे सामने आई हैं कि क्या उनका जो केस है वो खुदकुशी का केस है या उनका जो केस है वो मर्डर का केस है. उसकी इंक्वायरी चल रही है सीबीआई की तरफ से. लेकिन मैं उसको जोड़कर देख रहा था, जो उनकी मूवी आई थी छुछोरे, उसके अंदर इतना अच्छा उन्होंने मैसेज जो था वो दिया था और स्पेशली वो खुदकुशी को, सुसाइड को ही प्रोजेक्ट कर रहा था कि हमें अपनी लाइफ के अंदर लड़ना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के अंदर कभी हारना नहीं चाहिए, कभी हार माननी नहीं चाहिए. कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पे फर्स्ट आएं. अगर हम फाइट करते हैं अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी कंडीशन के साथ, अपने लाइफ में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनके साथ अगर हम फाइट करते हैं तो भी बहुत बड़ी हमारी ये एक विक्ट्री होती है कि हमने उस चीज़ के साथ फाइट किया, उस चीज़ को अच्छे तरीके से हमने समझा और उस चीज़ को हमने फिर फाइट करने के बाद अगर हम नहीं भी जीत पाए, अगर हम उसमें नहीं भी कामयाब हो पाए, लेकिन हमारे लिए एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव तो हुआ वो कि उस चीज़ को किस तरह से डील किया जाना चाहिए. तो इस विषय में अगर हमने कुछ यहाँ पर डिस्कस करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए यही है कि उस अवस्था में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. चाहे किसी भी प्रकार की लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएँ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आएँ, उनसे हार नहीं मानना चाहिए. उनसे निजात पाने के लिए हमें आर्टिफिशियल जो सोर्सेज ऑफ रिलैक्सेशन हैं, जैसे ड्रग्स हैं या कोई और इस प्रकार की चीज़ें हैं, उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को टोटली खोखला कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. उससे अच्छा तो कोई ना कोई और जो कला के जो पुजारी हैं, जो कला में अपनी रुचि रखते हैं, तो वो कला जो है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके अंदर भी एक तरह का नशा ही होता है. भक्ति जो है वो भी एक तरह का नशा ही है कि हम एक पॉजिटिव फिलॉसफी को बहुत डीपली उसके साथ जुड़ के फॉलो करते हैं, तो वो भी एक किस्म का नशा होता है. लेकिन वो ऐसा नशा है कि जो आपको एलिवेट करता है. वो ऐसा नशा नहीं है जिससे आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ ख़राब हो या आपकी सोशल रेपुटेशन ख़राब हो. वो एक प्रकार का
अगर उसको हम लिटरेचर के एंगल से कहें, जिसको एडिक्शन भी कहा जाता है या नशा भी कहा जाता है, तो उस प्रकार की चीज़ होती है वो। लेकिन वो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में होती है और बहुत पॉजिटिव लेवल पे आपको वो राइज करके लेकर चली जा सकती है। अब जो ये यहाँ पे हमने जो पहली लाइन से शुरू किया था, व्हाट्स राइट इजंट ऑलवेज पॉपुलर एंड व्हाट्स पॉपुलर इजंट ऑलवेज राइट, ये वही चीज़ है जिसको हम भेड़ चाल भी कहते हैं। भेड़ चाल का मतलब है कि मान लीजिए हमारे सामने 100 लोग हैं और वो 100 लोग में से 90 लोग जो हैं वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमको लगेगा ये सारे ठीक हैं। ये एक साइको फैक्टर होता है, एक साइको इफेक्ट होता है ये, कि वो सारे 90 जो हैं, वो मेजोरिटी जो उधर को जा रही है तो वो ठीक है, और जो बाकी के 10 हैं अगर वो ठीक भी हों तो हमें ये लगेगा कि वो ठीक नहीं है। ये एक ह्यूमन नेचर है ऐसी। इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी लंबी है, वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा उसको, लेकिन यहाँ पर एक दो छोटी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे अपने लेवल के ऊपर। मान लीजिए एक टीचिंग फील्ड के साथ रिलेटेड या स्टूडेंट्स फील्ड के साथ रिलेटेड एक बात को अगर हम लेकर चलें, जैसे जो यही कंसेप्ट जो था वो 3 इडियट्स में भी बताया गया था कि गो फॉर एक्सीलेंस, डोंट गो फॉर the thing in which you are not interested, but you should go for the things where you have the capability to excel, or where you have the interest, where you feel relaxed in doing that work. तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भेड़ चाल, जैसे एक भेड़ चाल की एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि लोगों का एक टेंडेंसी है कि हमने तो इंजीनियरिंग ही करनी है या हमने तो मेडिकल ही करना है, तो वो एक भेड़ चाल वाली टेंडेंसी हो जाती है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड के साथ जुड़ता है या हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड को जस्टिफाई कर सकता है। और कुछ उसके अंदर ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये सोचा जाता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद इतने बड़े पैकेज मिल जाएंगे हमको, या मेडिकल करने के बाद हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर लाइन की, हर प्रोफेशन की हमारी सोसाइटी में ज़रूरत भी है और वैल्यू भी है, और सभी लोग एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले लोग हों, चाहे वो मेडिकल वाले लोग हों। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखें तो हमको वो चीज़ के साथ भी अपने आप को एसोसिएट करके देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में या अपनी नॉलेज में या अपने इंटरेस्ट में। बहुत से ऐसे लाइंस भी हैं जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जहाँ पे आप सेल्फ स्टैंडिंग में आ सकते हैं। तो बात हम जो कर रहे थे कि व्हाट्स राइट इजंट ऑलवेज पॉपुलर एंड व्हाट्स पॉपुलर इजंट ऑलवेज राइट, तो वो थोड़ा सा इस बात को जस्टिफाई करती है कि हमको ये देखना है कि राइट को हमने क्लासिफाई करना कैसे है, राइट को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है। वो एक अप्रोच हमारी बहुत पॉजिटिव होनी ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, तभी हम डिसीज़न सही ले पाएंगे। और जो पॉपुलर है वो हमेशा सही नहीं होता, ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉपुलैरिटी के पीछे, चकाचौंध के पीछे भागते हैं। इसके पीछे एक प्रोवर्ब भी बनी हुई है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मीन्स हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका जो एक, अगर इनका एक ब्रीफ में हम समरी लेकर चलें कि एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, शांत मन से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे और सही दिशा में अपना कदम जो है उठा पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। नहीं तो हमेशा जब हम जल्दी में कोई काम करते हैं या बिना सोचे कोई काम करते हैं तो उसमें फिर गड़बड़ ही होती है और बाद में फिर उसका पछतावा भी होता है, लेकिन फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ती हैं, और फिर कभी लाइफ के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके लिए बहुत हद तक हम लोग खुद भी जिम्मेवार होते हैं, और उन चीज़ों को फिर बाद में हमको लगता है कि ऐसा ना करते तो बेटर था।
तो उसके पीछे अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी हो तो उन चीज़ों से बच सकते हैं। अगले वीडियो में मैं वो एग्जांपल जो है व्हाट्स राइट इजंट ऑलवेज पॉपुलर वाली उसको एलेबोरेट करके आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छा उसके अंदर इंटेलिजेंट एनालिसिस है जो समझ में आ सकता है हम सभी को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and stay healthy, stay safe, and write your suggestion in the comment box so that we can incorporate them in the coming videos. So thank you so much. With best wishes, I close here. We will meet in the next video. So thank you once again.